हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड चैम। आज की इस क्लास में हम आप सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग विद एआई। तो सबसे पहले हम सभी के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, एआई का यूज हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या जिसकी हेल्प से हम वर्क कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम ऑफलाइन काम करते हैं तो हम अपने पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे अपने मेंशन कराते रहते हैं ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चल जाए। सेम टू सेम हमारा डिजिटल मार्केटिंग होता है। इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये होता है आपका एडवर्टीजमेंट। आप कैसे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हो, उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं। सेकंड आता है एआई। हम इसमें एआई का यूज कैसे कर सकते हैं। एआई जैसे कि हम सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक पोस्टर रेडी करना है, तो उस पोस्टर को रेडी करने के लिए मैं एआई का यूज करूंगी। अब मुझे जानना है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके थ्रू मेरा पोस्टर बनकर आए और वो वायरल हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे चूज करते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की हेल्प से आपका पोस्टर, आपकी रील वायरल हो जाती है, जो कि सब में पहुंच जाती है। सेकंड रहता है प्लेस। मैंने कोई प्रोडक्ट यूज स्टार्ट करा जिसको मैं सेल करना चाह रही हूँ। तो मुझे ऐसा कौन सा प्लेस चूज करना है जहाँ पे मुझे सबसे अच्छी लीड मिल सके, तो वो भी काम हमारा एआई करता है। इसके बाद हमारा जो मेन टास्क होता है वो होता है जनरेशन का, कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, उस प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करें। वो सब कुछ हमारा पार्ट एआई के थ्रू रहता है। यानी कि हम फोटो शूट करवाते हैं। सपोज आपका बुटीक है, वहाँ पे आप ड्रेसेस बना रहे हो, तो उस ड्रेसेस को सबके सामने प्रेजेंट करना है। तो अगर उसको मॉडल पहन के वॉक करते हुए दिखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो सब कुछ आप एआई की हेल्प से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको फोटोशूट करने में अलग से एक्सपेंसेस करना पड़े। तो डिजिटल मार्केटिंग में इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क रहता है, पहले तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सेकंड हमारा है कि हम एआई की हेल्प से इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और आज की जो क्लासेस हैं उसमें जब भी हम एआई यूज करते हैं तो कुछ एआई के एजेंट्स होते हैं। इन एआई एजेंट्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, बट इनको यूज करने में उतने एक्सपर्ट नहीं होते। तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कैनवा, जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे, बहुत अच्छे से यूज करा होगा। लेकिन इस कैनवा का एआई वर्जन कैसे यूज कर सकते हो वो आपको बताया जाएगा। सिर्फ एआई वर्जन बताऊंगी मैं, पूरा कैनवा आपको इसमें नहीं बताने वाली। इसके बाद आपका रहेगा मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट का मतलब होता है कि आप गूगल से, फेसबुक से या यूट्यूब से पेड ऐड अपना प्रमोशन कैसे कर सकते हो। इसके बाद हमारा रहता है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग में क्या होता है, सपोज मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं सिर्फ दिल्ली के लोकल एरिया को कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा ऑफलाइन बिजनेस है, तो हम उसको कैंपेन से कर सकते हैं। या फिर मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ इंडिया को कवर करूँ, आउट ऑफ इंडिया को मैं नहीं करना है, तो हम उसको कैंपेन से कर सकते हैं। वो आपको उसमें सिखाया जाएगा। प्लस इसके साथ में एक होता है ईमेल मार्केटिंग। अगर आप आउट ऑफ इंडिया वर्क करते हैं, जैसे आप दुबई हैं, सऊदी जा रहे हो, या मतलब इंडिया की लोकेशन में, या फिर यूएसए, कनाडा वगैरह, तो वहाँ पे हमारी ईमेल मार्केटिंग चलती है। वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही अपनी लीड्स लेकर आते हैं। ये मेन मेन टॉपिक्स हैं जो एआई एजेंट्स के थ्रू आपको सिखाए जाएंगे कि हम इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाकर सिर्फ हम एआई की हेल्प से इसको कैसे लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो मैं कैनवा से स्टार्ट करूंगी, जिसमें हम पोस्टर बनाएंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ एआई। अब प्रॉम्प्ट लेने के लिए हम सबसे पहले हमारा होता है कंटेंट। हम कौन सा कंटेंट लें। मुझे पोस्टर तो बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने टॉपिक लिया, लेकिन उस पोस्टर में मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं और मेरे पोस्टर को देखें। क्योंकि फेसबुक पे एक नहीं हजारों पोस्टर्स होते हैं, उनमें से कोई ऐसा पोस्टर होता है जो आई कैचिंग होता है। उस पोस्टर को हमें कैसे रेडी करना है, उसके लिए हमें कंटेंट की नीड होती है। कंटेंट आप ले सकते हो चैट जीपीटी से। कंटेंट आप ले सकते हो परप्लेक्सिटी से। कंटेंट आप ले सकते हो क्वीन, एक सॉफ्टवेयर आता है, ये सारे एआई एजेंट हैं। क्वीन एआई। कंटेंट्स आप ले सकते हो ग्रोक एआई। ये सारे एआई के कंटेंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट दे देते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने मेन मेन पॉइंट्स आपको क्लियर करे हैं। स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ चैट जीपीटी से, और यहाँ पर एआई एजेंट कैनवा से। इनकी हेल्प से हम एक बहुत अच्छा सा क्विक पोस्टर रेडी करेंगे। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इस फील्ड में न्यू हैं, आपको नहीं पता कि आप काम कैसे करें। तो उसके लिए आपको सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करना है।
गूगल क्रोम ओपन होने के बाद आप अपनी आईडी से ऑलरेडी लॉगिन होगा वैसे आपका, अगर नहीं है तो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे ताकि जो कुछ भी आप बनाए वो आपका सेव रहे। यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनवा। कैनवा ओपन करेंगे। अगर आप कैनवा फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो फिर आपको इसको अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा। बट अगर आप यूजली इसको यूज करते रहते हैं तो हम इसको नॉर्मली ले सकते हैं। इसके बाद हम ओपन करेंगे अपना चैट जीपीटी। सेकंड पेज मैंने यहाँ से प्लस पे क्लिक करा, मेरा सेकंड पेज ओपन हो गया है। यहाँ से मैंने चैट जीपीटी यूज करा। जैसे कि मैंने कहा, आज मैं सबसे पहले जो कॉमन हमारे प्रॉम्प्ट लेने के एजेंट्स होते हैं मैं पहले उनको बताऊंगी। अगर आपको इंग्लिश आती है देन वेल एंड गुड, आप इंग्लिश में टाइप करेंगे। अगर पोस्टर हिंदी में बनाना है तो हिंदी में करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों बनाया तो हम हिंग्लिश का यूज करते हैं, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू हिंग्लिश। तो मैंने यहाँ पर अभी मैं सिंपल वे में लिख रही हूँ, सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जस्ट वांट टू राइट इट सिंपली। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का पोस्टर रेडी करना है। जैसे मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ या टीचर से बात करती हूँ, सिंपली ऐसे कर रही हूँ ऐसे। उसके लिए वायरल कंटेंट, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो भी चलेगी क्योंकि ये चैट जीपीटी सब समझ जाएगा। कंटेंट दो जो पोस्टर को आई कैचिंग बना सके, मतलब जो भी मेरे मन में था मैंने इसको वो बोल दिया। If you are expert in English, then you can type in English. If you are weak in English, then you can use in Hindi. जो भी आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बना के देगा। अब इसने उसका हेडिंग अलग बनाया है, सब हेडिंग अलग बनाया है, कॉल टू एक्शन अलग बनाया है, पोस्टर अलग के मैटर अलग दिया है। ध्यान रखना, तीन चीजें होती हैं, एक होता है पोस्टर, एक होता है फ्लायर, एक होता है ब्रशर। पोस्टर में मेन मेन चीजें इंडिकेट होती हैं, ब्रशर और फ्लायर में हमारे कोर्स की पूरी फुल इंफॉर्मेशन होती है जिसको यूजर रीड कर सकता है। लाइक कोई आपसे मांगेगा कि आपने अपना बुटीक ओपन करा है, आपके पास कौन कौन से सूट्स हैं, तो मैं पोस्टर में बता सकती हूँ कि मेरे पास पाकिस्तानी सूट मिलेगा, शरारा सूट मिलेगा, प्लाजो सूट मिलेगा, पैंट सूट मिलेगा। आप इस सूट में कौन कौन सी वैरायटी हैं उसको देखने के लिए आप या तो बुटीक पे या फिर मेरा कैटलॉग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो कैटलॉग हमारा होता है ब्रशर की तरह होता है। तो हम अगर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो हम उसे ब्रशर बोलेंगे, और अगर आप अपना बुटीक चला रहे हैं तो हम उसे कैटलॉग बोलते हैं। तो यहाँ हम पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं तो सिर्फ मेन मेन पॉइंट इंडिकेट करना। कभी भी पोस्टर को बहुत ही थिक भरा हुआ मत बनाना, वरना कोई भी उसको रीड नहीं करेगा। जितना स्पेस होता है पोस्टर में उतना ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें बनाना है पोस्टर। तो इंस्टाग्राम पे मुझे पोस्ट करना है, तो जिस पर भी पोस्ट करोगे तो उसी का नाम आप लिख कर बनाओगे ताकि कोई साइज का इशू ना हो। पोस्टर रेडी करने के बाद सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर डिजाइन का। आपको यहाँ डिजाइन पे क्लिक करना है। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका टॉपिक है, मेरा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग पे हमने क्लिक करा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर कैनवा फ्री में यूज कर रहे हो तो क्राउन यानी कि प्रो वर्जन आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप पेड वर्जन यूज करते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला चूज कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है मेरा, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ओके, अब यहाँ पे हम इसकी टैगलाइन देखते हैं। इसने टैगलाइन यहाँ पर दी है, ऑनलाइन सक्सेस का सीक्रेट फार्मूला डिजिटल मार्केटिंग सीखो। तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखो को कॉपी करके यहाँ पे मैंने एक्सपर्ट की जगह कंट्रोल सी करा, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। फॉन्ट वगैरह सब सेम रहेगा। ओके, अपने फोन से करियर स्टार्ट करूँ। कंट्रोल सी करा, मुझे ये लाइन अच्छी लगी जो कि इफेक्टिव है, कैचिंग है। तो यहाँ पर सीखो को इसी की तरह मुझे लिखना है, तो मैंने यहाँ से प्लस करके इसको डुप्लीकेट करा, और डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख के मैंने कंट्रोल वी कर दिया। साइज छोटा करेंगे और डैश की हेल्प से इसको बड़ा कर सकते हैं। अब जहां चाहे आप इसको मूव कर सकते हो, जितना नीचे रखना है और जितना ऊपर रखना है दैट्स योर चॉइस। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको सेट करोगे। मैं वन बाय वन करके बॉक्सेस पे क्लिक करके इसको मूव कर रही हूँ। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहां इसको सेट करना है वहां पे कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिखा, और इस बॉक्स को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि ऊपर मुझे स्पेस मिल जाए।
यहाँ तक ये बिल्कुल सेट हो गया है, डिजिटल को भी मैंने नीचे कर दिया है। ओके, अब इसको मुझे हटाना है क्योंकि मुझे ये इमेज नहीं लेनी है। यहाँ से डिलीट इमेज कर देते हैं। फ्रेम आपके पास लगाया है। अगर आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है तो अपलोड में जाकर यहाँ से अपलोड फाइल करोगे, आप अपनी इमेज जहाँ कहीं भी सेव है आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको अपनी कंपनी का लोगो लगाना है तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हो। तो मैं अपनी कंपनी का यहाँ से लोगो चूज करा। सिर्फ मैं इसको यहाँ पे मूव करूंगी, अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। सर्विसेज क्या क्या है वो सब आपको यहाँ पर मिल रही है। लर्न एसईओ, सोशल मीडिया एड्स। तो ये सब कुछ वन बाय वन करके कॉपी करेंगे ताकि वहां पे जाके हम प्रॉपरली उसको कॉपी पेस्ट कर सकें। तब ये हेडिंग स्टाइल में ही आपके आएगा। आप इस टाइम सिर्फ कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। सब डिजाइन आपके पास रेडीमेड है। आई मुझे लगता है कि शायद पहले भी आपने स्टेप से करा होगा, तो कुछ ऐसा नया मुझे लगता नहीं कि आप लोग कर रहे होगे। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया है तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। तो इतना हमने यहाँ से मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड, आपकी वेबसाइट का नेम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर 8171312525, वो सब कुछ आपने यहाँ से मेंशन कर दिया। आपका पोस्टर यहाँ से रेडी। जैसे कि मैंने बोला मेन मेन पॉइंट्स दिखाने, आप चाहो तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग सीखो है तो उसमें कितनी क्लासेस हैं वो सब आप मेंशन कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, लाइक लोगों का यूट्यूब पेज, यूट्यूब लोगों का इंस्टाग्राम हैंडल करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो की जगह एक्सपर्ट लिखोगे। बस टॉपिक को आपको चूज करना है, फिर शेयर पे जाके डाउनलोड क्लिक करके आप इसको एज ए जेपीजी ही सेव करना, पीएनजी सेव मत करिए। आप इसको इस टैब से यहाँ पे सेव कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम एआई की हेल्प से कंटेंट कैसे लें, पोस्टर कैसे बनाएं और उस पोस्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स को हम इनिशियलाइज करें। अब मुझे इसमें लगानी है एआई वॉइस, क्योंकि अब बिना एआई वॉइस के पोस्टर थोड़ा सा लूज लगता है, तो इसमें हम बैकग्राउंड नॉइस यानी कि सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक और एआई वॉइस दोनों को लगाते हैं। लगाने का शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूँ। टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, ये मेरे पास एक ही पोस्टर है। सबसे पहले अगर आपको इसको MP4 में बनाना है तो ये जो लोगो है मेरा, इस लोगो को मुझे एनिमेटेड करना है ताकि कुछ ब्लिंक करता हुआ दिखे, तभी अट्रैक्टिव लगेगा। तो उसके लिए हम एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहां से हमने टाइप करा एनिमेटेड सर्कल। मेरा लोगो सर्कल में है इसलिए मैंने एनिमेटेड सर्कल लिखा है। आपका लोगो अगर स्क्वायर में है तो आप एनिमेटेड स्क्वायर लिखोगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ग्राफिक्स पर। ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको कई टाइप के एनिमेटेड सर्कल यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आपके लोगो पे फिट बैठेगा, आप उसको चूज करके वहां पे सेट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कौन सा आपको परफेक्ट लग रहा है। इसको चूज करने के बाद ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसका साइज मैंने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। मैं चाह रही हूँ इसे बार बार ब्लिंक होता रहे ताकि कोई भी इसको देख के इसको क्लिक कर सके। तो मैंने यहाँ पर टाइप करा क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक टैप करूंगी इस टैप से हैंड्स आपके पास शो होंगे। जो भी आपको एनिमेटेड लग रहा है आप उस हैंड को यहाँ से चूज कर सकते हो ताकि ये इंडिकेट कर सके, कहते हैं ना हाईलाइट करना है, तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर को यहाँ से हाईलाइट कर दिया है। अब ये बार बार इंडिकेट कर रहा है तो इस पे लोगों का फोकस जाएगा कि हमें इस नंबर पे कॉल करना है, क्योंकि लोगों के पास मुश्किल से 1 या 2 सेकंड का टाइम होता है, वरना वो रील को स्वाइप करते जाते हैं, पोस्टर को स्वाइप करते जाते हैं। तो हमें मेन मेन हाईलाइटिंग करनी है। तो हाईलाइटिंग के लिए मैंने एनिमेटेड लोगो करा, यानी कि अपने लोगो में थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दी ताकि लोग आपकी कंपनी को जाने। कॉन्टेक्ट नंबर पे हाईलाइट कर दिया ताकि लोग इसको देख पाए। और बाकी आप क्या सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, आप चाहो तो उसको भी यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो कि ये पोस्टर डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग है। ये आपके आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे यहाँ से यूज करना चाहते हो। ये जो ऑप्शन दे रखा है ये रोटेट का है, आप इससे इसको रोटेट भी कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो फिलहाल इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे इसकी नीड होगी। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं लगाती हूँ वॉइस। तो सबसे पहले ये जो पोस्टर है इसको हम यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट कैसे करा मैंने, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ही आपको माउस लेकर जाओगे 3 डॉट दिख जाएंगे। देखो मैं माउस लेकर जा रही हूँ, 3 डॉट्स दिख रहे हैं। और वहां से जाके इसको डुप्लीकेट कर दूंगी, या फिर शॉर्ट की होती है कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल C कंट्रोल V, V फॉर वैन, वो आप कर सकते हो। एक ही टाइप के मेरे पास 4 पोस्टर रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ से चूज करेंगे। कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, है ना।
किसी पर भी क्लिक कर दो जहां आपका मन है। मैंने डिजिटल पे क्लिक कर दिया, या आपने मतलब किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करना है जहां पे आपने टाइपिंग कर रखी है। मैंने अपने फोन से करियर स्टार्ट करो लिखा था, डिजिटल मार्केटिंग लिखा था, मैंने यहाँ पे क्लिक, कहीं पर भी क्लिक कर दो। ये पेंसिल आएगी, इस पेंसिल पे क्लिक करोगे और बिल्कुल नीचे स्क्रॉल बार से नीचे जाओगे, यहाँ पे जनरेट एआई वॉइस ऑप्शन मिलेगा। अब मुझे ये डिलीट करना है। अपने फोन से करियर स्टार्ट करो, उसमें लिखा हुआ है, सही लग रहा है, बट मैं इसमें और क्या लिखूं? तो उसके लिए मैं वापस से चैट जीपीटी पर जाती हूँ और यहाँ पे मैं टैप करूंगी, गिव मी वॉइस ओवर फॉर दिस पोस्टर, यूज हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि जब हम इंडिया में रह रहे हैं हिंदी तो मैं यूज करनी ही करनी है, इंग्लिश से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन जाता है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में वॉइस ओवर लेके लेना चाहते हैं। ओके, इस टाइप से इसने आपको पूरा वॉइस ओवर दे दिया, बट मुझे थोड़ा सा छोटा सा लेना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, गिव मी इन 2 लाइन्स ओनली। मुझे छोटा सा ही लेना है क्योंकि इतना बड़ा पोस्टर कोई देखेगा नहीं और इतना टाइम मुझे लगाना नहीं है। तो यहां से मैंने मार्केटिंग अब सिर्फ एड से नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी से है, चूज कोचम डिजिटल फॉर रियल रिजल्ट। मैंने इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर जाकर मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करते टाइम ध्यान रखना जितने भी इमोजी है ना उसको डिलीट कर देना, नहीं एआई, नहीं तो फिर एआई इसको जलता हुआ बल्ब चमकता सितारा, क्योंकि हिंदी है तो वो हिंदी में स्टेप से रीड करता है, तो सारे इमोजीज को डिलीट करोगे, सिर्फ टेक्स्ट को लिखोगे। ओके, इसके बाद आपको क्या करवाना है, सिलेक्ट वॉइस। मैंने चूज करा हिंदी क्योंकि मैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर रही हूँ। अब आपको दो दिखा रहा है, ईशा और किशोर, इनमें से किसी भी एक को चूज कर लो, जैसे मैंने ईशा को चूज करा। पोस्टर पहला वाला ही सिलेक्ट करना है। मार्केटिंग ऐप सिर्फ एड्स नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। चूज कोड चैम्प डिजिटल फॉर रियल रिजल्ट्स। प्रॉपर इसने बोल दिया, ध्यान रखना फर्स्ट वाले पोस्टर पे ही क्लिक करना है, पीछे नहीं करना। फर्स्ट वाले पोस्टर पे क्लिक करा, फिर जनरेट एआई वॉइस पे क्लिक करा। जैसे आपकी वॉइस रेडी होके आएगी, ये वॉइस यहाँ पर आ चुकी है। जितनी देर की वॉइस है, अब पीछे वाले पोस्टर की मुझे नीड नहीं है क्योंकि मेरी वॉइस छोटी सी है, सिर्फ एक पोस्टर में ही यहाँ पे एंड हो रही है। ओके, तो एक बार मैं आपको पूरा प्रीव्यू दिखा देती हूँ। मार्केटिंग ऐप सिर्फ एड्स नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। चूज कोड चैम्प डिजिटल फॉर रियल रिजल्ट्स। तो ये रहा आपका एनिमेटेड पोस्टर जिसमें ब्लिंकिंग भी हो रही है और एआई भी बात कर रही है। तो इसी टाइप से आप अपने उस पे एआई लगा सकते हो। अब बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हमें क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार दे रखा है ना, इस स्क्रॉल बार से जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको एप्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस एप्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर टाइप करना है एआई म्यूजिक। बहुत सारे एआई म्यूजिक मिलेंगे, ध्यान रखना जो फ्री वर्जन है हमें वही वाला यूज करना है। तो मैं ये फर्स्ट वाला एआई म्यूजिक कैसे चूज करूंगी जिसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये ओपन करने के लिए बोलेगा, आप इसे ओपन करेंगे या फिर अपने उसके बाद यहाँ से किस टाइप का म्यूजिक आपको लेना है, मैंने चूज करा हैप्पी। कितनी देर का लेना है, 25 सेकेंड्स की जगह मैंने चूज करा है यहाँ पे 20 सेकेंड्स, एंड कंपोज। अब ये म्यूजिक भी आपका रेडी हो जाएगा। ध्यान रखना फर्स्ट वाले पोस्टर पे ही क्लिक करना है क्योंकि हमें म्यूजिक स्टार्टिंग से ही लेना है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक और एआई वॉइस दोनों लगाना आपको बता रही हूँ। अब यहाँ से क्लिक हो गया, मैंने ऐड टू डिजाइन करा, मेरा म्यूजिक यहाँ पर ऐड हो चुका है। ओके, अभी मुझे सिर्फ यहाँ तक ही रखना है। मैंने जितनी देर डायलॉग था उतनी देर रखा। बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज कम होती है तो यहाँ म्यूजिक पे क्लिक करो। ये ध्यान है जब आप क्लिक करोगे ना तो ऊपर वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे इसकी वॉल्यूम तो पूरी 100 रखनी है जो एआई बोल रही है। जो येलो वाला है इसकी वॉल्यूम मुझे कम करनी है, तो मैंने इसकी वॉल्यूम कर दी 20 कर देते हैं, आई थिंक इनफ रहेगा। हाँ, 22 रखते हैं। ये वॉइस मैंने कम करी है। ध्यान रखना जब आप क्लिक करोगे वॉइस का ऑप्शन आएगा, उसी की वॉइस कम होगी, तो क्लिक करके ही करें। प्रीव्यू पे क्लिक मार्केटिंग करके ऐप सिर्फ एड्स नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। चूज कोड चैम्प डिजिटल फॉर रियल रिजल्ट्स। अब आप देख रहे होगे हल्का सा म्यूजिक भी आ रहा है और एआई की वॉइस भी आ रही है जो आपके पुस्तक को अट्रैक्टिव बनाती है। तो कोई ना कोई कम से कम 1 मिनट के लिए तो स्टे करके आपका पोस्टर रीड करेगा ही करेगा, जिससे आपका पोस्टर बनता है आई कैचिंग। तो इस टाइप से अगर आप पोस्टर रेडी करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छी लीड्स आएंगी। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं सेकंड क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।